jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride on a one-horse open sleigh. Hey, Santa Claus is coming to town. नमस्कार, मैं हूँ आरती गौतम VNM TV किड्स से। कैसे हैं आज आप सब? संडे मॉर्निंग, फैमिली टाइम, फैमिली डे। वैसे साल में 2 दिन सबसे बेस्ट होते हैं जहाँ बच्चे बहुत खुश होते हैं। एक उनका बर्थडे और दूसरा क्रिसमस, क्योंकि ये 2 ही दिन हैं जहाँ उन्हें मनपसंद गिफ्ट्स मिलते हैं। तो उनके सीक्रेट सैंटा क्रिसमस के दिन उनके बेस्ट गिफ्ट्स देकर जाते हैं और ये सैंटा को वेलकम करने के लिए हर घर में इतनी सारी रोशनी, सुंदर क्रिसमस ट्री डेकोरेट्स किए जाते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल और होम डेकोर किया जाता है और यमी ट्रीट्स बनती हैं जहाँ पे सबसे अच्छा और सबसे फेवरेट सब बच्चों का जो है वो है केक्स एंड मफिन्स। तो आज हम यही चीज़ को लेकर आपसे जुड़े हैं। आज हम VNM TV स्टूडियो में नहीं हैं, आपको दिख ही रहा होगा, कुछ नया एटमॉस्फेयर है, कुछ नया सेटअप है। आज हम आए हैं वंदिता's किचन में। वंदिता जी जो हैं ये एक शेफ़ हैं। इन्होंने MBA किया है USA से और आगे HR मैनेजमेंट का कोर्स किया है कनाडा से और काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में इन्होंने काम किया है। लेकिन कहीं उन्हें ये फील हुआ कि शायद ये वो सही जगह नहीं है जहाँ वो अपने आप को देखना चाहती हैं। तो वहाँ से वापस अपने कंट्री आ गई हैं, अपनी सिटी में आ गई हैं और पिछले 4 साल से वंदिता जी अपने कुकिंग क्लासेस चला रही हैं वंदिता किचन के नाम से। इन्होंने मास्टर शेफ़ इंडिया में 2016 में पार्टिसिपेट किया था और ये 4थे राउंड जो ऑडिशन राउंड है वहाँ तक ये गई थी। तो आज हम बहुत एक्साइटेड हैं और आई एम श्योर जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं वो भी बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि क्रिसमस में मीठा तो ज़रूरी है और मीठा केक है वो तो सबसे अच्छी बात है और सबसे फेवरेट चीज़ है हम सब बच्चों के लिए। सो चलिए मिलते हैं वंदिता जी से। वंदिता जी, आपका VNM TV किड्स में स्वागत है। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर कि मैं यहाँ VNM TV पे आपके साथ हूँ। MNC से सीधा एज अ शेफ़ की जर्नी ये कैसे आपने डिसाइड करी? सो एक्चुअली मैं बिलोंग करती हूँ ऐसे फैमिली से जहाँ पे खाना खिलाना, खाना पकाना एक ट्रेडिशन सा बन चुका है। और मैं बिलोंग करती हूँ ऐसे, माय डैड ही बिलोंग्स टू नेपाल, रॉयल फैमिली से। उनका भी शौक़ खाना बनाना है और हर संडे को मेरे फैमिली में वो खाना बनाते थे एंड हम लोग का फीस्ट होता था। सो उनसे ही जो फूड का पैशन है वो ट्रांसफ़र हुआ है। 13 साल की उम्र से मैंने खाना बनाना शुरू किया मेरे घर में और उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी आ गई थी मेरे घर में कि आई हैव टू कुक फूड। मेरे भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे प्लस जॉब कर रहे थे, मेरी मॉम टीचर हैं, मेरे डैड इंजीनियर हैं। सो वो सारी चीज़ें एक रूटीन सा बन चुका था। आफ्टर डूइंग माई कॉलेज, फिर जिस तरह से आपने बताया कि मैं फॉरेन कंट्री गई, वहाँ पे मैंने एजुकेशन लिया, बट एज़ यू सेड कि मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। सो मैं जब वापस इंडिया आई और मुझे मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि आप हमको कुकिंग सिखाइए, लाइक नो एज अ फ्रेंड्स। तो हमने एक छोटी सी किटी पार्टी जैसी रखी और वहाँ पे मैंने ऐसे सेशन किया एज अ वर्कशॉप। तो वो चीज़ स्प्रेड हुई और लाइक यू नो अभी सोशल मीडिया जिस तरह से है तो उसमें स्प्रेड हुई और वहाँ से आई स्टार्टेड माई वर्कशॉप। और ये मेरा पैशन इस तरह से बढ़ चुका है कि अब मुझे कुकिंग वर्कशॉप हर दिन मुझे बहुत बढ़िया लगता है और हर एज ग्रुप को मैं सिखाती हूँ। सो आई जस्ट लव डू। जो भी हमारा साथ आज वंदिता जी शेयर करने वाले हैं, जो दिखाने वाले हैं, डेफिनेटली आप घर पे ट्राई करिएगा, क्योंकि शी बिलीव्स इन ऑर्गेनिक कुकिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के ज़माने में हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कुकिंग की, मतलब जो खाने के इंग्रेडिएंट्स ये सिलेक्ट करती हैं उससे हमारे शरीर को या हमारे शारीरिक जो भी हमारी एबिलिटी है या हमारे बॉडी है उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक जब भी हम कुकिंग करते हैं हमारी कुकिंग में इंग्रेडिएंट्स क्या हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके बारे में भी हम वंदिता जी से बात करेंगे। वंदिता जी, आपने वर्कशॉप्स कंडक्ट की हैं बड़ों के साथ और बच्चों के साथ। तो बच्चों के साथ करना है या नहीं है ये आपने कैसे डिसाइड किया, मतलब ये आपने शिफ्ट कैसे लिया?
जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 13 साल की उम्र से खाना बनाना शुरू किया, तो मुझे पता है कि बच्चों में वो पोटेंशियल है कि वो भी खाना बना सकते हैं। एंड स्पेशली इस टाइम पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में ही एक लेकिन किचन में अपने मॉम डैड को हेल्प करने का बहुत एक पैशन सा है कि मॉम जो करते हैं वो फॉलो करना है शुरू। सो आई बिलीव दैट दैट इज़ द एज जहाँ पे हम बच्चों में ये जो कुकिंग का है, हमारा इंडिया में एक्चुअली देखा जाए तो कुकिंग इज़ अ ट्रेडिशन, जो हम बाहर से खाना ज़्यादा नहीं, हम घर में ज़्यादा, हमारी मॉम, नानी, दादी सब घर में बनाना सिखाते हैं। तो आई थिंक बच्चों को एज अ चाइल्ड अगर 7 to 8 ईयर्स से अगर वो लोग कुछ ना कुछ अपना हैंड मूवमेंट्स, अपने मोटर स्किल्स बढ़ाना चाहे तो दिस इज़ द बेस्ट वे। एंड बेकिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ हैविंग अ गुड मोटर स्किल्स, क्योंकि उसमें डो होता है, उसमें विस्किंग होता है, उसमें लाइक पीलिंग होता है, सो दिस लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू फिंगर्स। सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग वेयर बच्चे लोग स्टार्ट कर सकते हैं बाय द एज ऑफ 7 to 8। एंड बेकिंग इज़ वेरी ईजी, दिखता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट इट इज़ वेरी ईजी एंड इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ फ्यू गुड इंग्रेडिएंट्स एट होम, और उसको आप मिक्स मैच करिए एंड मेक अ लवली डेजर्ट। जो वंदिता जी ने जो बात बताई है कि फाइनर मोटर स्किल्स में बहुत हेल्प है, बेकिंग है या कुकिंग है, आप जो भी कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए, चाहे वो गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, उसी तरह जब हम कुकिंग या बेकिंग करते हैं किचन में तो उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चा सीखता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ स्किल, मतलब आप बच्चे को जो सिखा रहे हैं, कल उठकर अगर ये बच्चा कहीं आगे जाता है पढ़ाई के लिए फर्दर, क्योंकि हर साल तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हमारे साथ ही रहे, तो बच्चे जब बड़े होते हैं बाहर जाते हैं या फिर इन पेरेंट एब्सेंस, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी हैं और बच्चा कई बार घर पे अकेला भी होता है, तो कौन सी कुकिंग उसके लिए सेफ़ है, किस तरह की कुकिंग से एटलीस्ट वो भूखा ना रहे उस समय में, इमिजिएटली उसे कुछ खाने को अपने लिए कुछ कर सके। आई थिंक इससे बड़ी स्किल और कोई नहीं हो सकती है। तो ये बेस्ट चीज़ है कि कुकिंग हमें, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, हमें दोनों को सिखाना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ वंदिता जी ने बताया कि जो मोटर स्किल्स हैं वो भी बच्चों की बहुत इम्प्रूव होती हैं, बिल्कुल सही बता रही हैं, क्योंकि जो डो बनाते हैं, आटा जो आप मलते हैं, जो गूंथते हैं, उसमें कौन से कलर जाते हैं, कैसा फ्लेवर उसमें जाएगा, कौन से इंग्रेडिएंट का स्वाद कैसा होगा, और उसे कट करना है, आप कटर्स यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ों में बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। प्लस मैथमेटिक्स है ना, मेजरमेंट्स विच वी टॉक अबाउट, कि हम कितना टीस्पून ले रहे हैं या कितना टेबल स्पून ले रहे हैं, ये सब चीज़ें भी हम जब बात करते हैं मेजरमेंट्स उसमें इन्वॉल्व है। मतलब हम बच्चे को हर तरह का, जो बोलते हैं ना ओवरऑल डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं, वो हर तरह की स्किल बच्चा कुकिंग करते समय भी सीख रहा है, वो कंसेप्ट सीख रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं वंदिता जी के साथ। आप जो ऑर्गेनिक बेकिंग की बात करती हैं या ऑर्गेनिक फूड की बात कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, मतलब क्या हटकर है उसमें? ओके, सो जो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ हमारे इंग्रेडिएंट्स, वो है बेसिकली हमारे घर में, और हम घर में मोस्टली सारे ऑर्गेनिक, इंडिया अगर देखा जाए तो हमारे घर में मोस्टली खेतों से आती है सारी चीज़ें, और बहुत लाइक उसमें बहुत सारी पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं यूज़ होती, इस तरह के हम आइटम्स ट्राई करते हैं के लिए। सो आई फील दैट इज़ ऑर्गेनिक, और घर में भी हम अच्छे से वॉश और उसको प्रिजर्व करते हैं एयर टाइट में बंद करके। सो आई कॉल दैट ऑर्गेनिक, राइट, जिसमें ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स ना हो। तो मैं जो यूज़ करने वाली हूँ, तो घर में नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, हमारे घर के जो आटा है, लाइक गेहूँ का आटा, सो दूध है, सो हम वो सारी चीज़ों से हम आज मफिन्स बनाएंगे। एक्सीलेंट। सो वंदिता जी ने आपको बताया कि वो कौन से स्पेशल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम, वंदिता जी आप बताइए मुझे कि हम हमारे बच्चों के लिए आज क्या बना रहे हैं, व्हाट इज़ द स्पेशल मेनू फॉर टुडे? आज हम जो बनाने वाले हैं वो है मफिन्स। हम डिफरेंट फ्रूट्स एंड फ्लेवर्स के मफिन्स बनाने वाले हैं एक ही बैटर से। सो हम एक बैटर बनाएंगे जिससे आप केक भी बना सकते हैं, जिससे आप मफिन्स भी बना सकते हैं, और उससे अलग अलग फ्लेवर्स भी दे सकते हैं।
एक्सीलेंट। बच्चों, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर एक टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, इसलिए केक बेकिंग आपको बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन मफ़िन्स और कपकेक चीज़ ऐसी है जो झटपट बन जाती है, और ओवन्स और इंडक्शन कुक टॉप्स हमारे घर में हैं ही, एंड माइक्रोवेव्स भी हैं। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें, जो भी हीट का काम है, पेरेंट की गाइडेंस या उनके हेल्प के बिना ना किया जाए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं वंदिता जी, लेट्स स्टार्ट। एंड आई थिंक दे आर ऑल वेटिंग कि अब क्या इंग्रेडिएंट्स है और क्या बनने वाला है। तो चलिए चलते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम मफ़िन्स बनाने वाले हैं। सो मफ़िन्स के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए है। सो सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे हमारे इस बोल में, और उसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक और चीज़ है कि हम यहाँ पे एग्स नहीं यूज़ करें, हम एगलेस केक बना रहे हैं, एगलेस मफ़िन्स बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए है 2 कप आटा, और ये है व्हीट फ्लोर, हमारा गेहूं का आटा, मैदा नहीं लिया है हमने। ये आटा इनफैक्ट इसलिए मना करते हैं क्योंकि ग्लूटेन का मात्रा मैदा में बहुत होता है। सो इसीलिए वी ट्राई कि हम उन्हें लेस ग्लूटेन दें, एंड दिस विल हेल्प अस टू रिलीज गिव लेस ग्लूटेन इन द बॉडी। ये हमारा शुगर है जो 1 कप है। हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया और 1 कप हमारा शुगर लिया है, जिसको मैंने घर का ही शुगर को पाउडर कर लिया है। सो मैं कोई स्पेशल शुगर लेने नहीं गई हूँ। सो इट इज़ ऑल हियर। इसी में हम बेकिंग सोडा डालेंगे। जो हमारा बेकिंग सोडा है वो है आधा टीस्पून। सो आधा टीस्पून बेकिंग सोडा चला गया, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जो हमें बेकिंग करने में हेल्प करेगा। सो दोनों हमें चाहिए, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। एंड हमारा ये ड्राई इंग्रेडिएंट रेडी। इसमें हम हल्का सा 1 पिंच जितना सॉल्ट डालेंगे। आप सोचेंगे कि डेजर्ट है, मफ़िन्स है, केक है, तो उसमें सॉल्ट हेल्प करता है हमारे केक को थोड़ा मॉइस्ट बनाने में, जिसमें से पानी निकलता है। या सो दिस विल हेल्प आवर केक टू गेट मॉइस्ट। तो ये वही बात हुई ना, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि बच्चे इतने सारे स्किल्स सीखते हैं। आई थिंक मैथ के साथ साइंस भी आ गया कि भाई सॉल्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं उसको मॉइस्ट करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास टूल्स है जो हम केक में हम बनाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। सो दिस इज़ द स्पैचुला विच विल हेल्प अस टू विस्क एंड लाइक फोल्ड एंड कट हमारे बैटर को। ये हमारा विस्कर है जिससे हम विस्क करेंगे, और ये सारे हमारे मेजरमेंट स्पून्स हैं, जिस स्पून से हमने सारे मेजरमेंट रखे थे, राइट। अब ये स्पैचुला से व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट फोल्ड इन एवरीथिंग, राइट। सो ये हमारा सब मिक्स हो जाएगा। आते हैं लिक्विड इंग्रेडिएंट्स पर। जी वंदिता जी बताइए, अब क्या करेंगे हम? लिक्विड इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें चाहिए है मिल्क, जो हमारा बेसिक इंग्रेडिएंट है, और मिल्क को हम बनाएंगे बटर मिल्क। यस। सो हमारा दही वाला बटर मिल्क नहीं होगा, ये होगा हमारा मिल्क एंड विनेगर को मिला के, राइट। सो दिस इज द बेस्ट वे एंड वेरी ऑर्गेनिक वे ऑफ मेकिंग दिस बैटर। विनेगर भी जो हम ले रहे हैं वो एप्पल सिडर है, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है एंड वेरी ऑर्गेनिक। एप्पल को प्रोसेस करके ये विनेगर बनता है, राइट। सो हियर वी गो। हम इसमें 1 कप मिल्क लेंगे। यू कैन टेक एनी मिल्क। सभी इसमें क्या खाली लिक्विड कंसिस्टेंसी चाहिए उसके लिए। सो अगर आपको लो फैट चाहिए तो यू कैन गो फॉर स्किम, एंड इफ़ यू वांट टू गो, इफ यू आर यूजिंग फुल फैट मिल्क एट होम तो फुल फैट भी चाहिए। यस। और इसमें हम डालेंगे एप्पल सिडर विनेगर 1 टेबल स्पून, जो इसको पूरा बटर मिल्क बना देगा। यस। इसे थोड़ा विस्क कर लेंगे जी। अब आप बोलेंगे कि दूध में विनेगर डालो तो फट जाएगा। वही चाहिए हमें कि हमारा दूध फट जाए, फटने के बाद ही वो बटर मिल्क बनता है, राइट। सो दैट्स द प्रोसेस। सो बच्चे सीख रहे हैं ना कि देसी तरीके से हम बटर मिल्क घर पे कैसे बना सकते हैं। हाँ, ये पीना नहीं है क्योंकि ये पियेंगे तो आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। या ये सिर्फ और सिर्फ केक और मफिन्स के लिए है, राइट। अब इसमें हम डालेंगे हमारा घर का वेजिटेबल ऑयल, राइट। सो वेजिटेबल ऑयल हम लेंगे इसमें हाफ कप, राइट। 1 कप आपका मिल्क है तो हाफ कप हम इसमें ऑयल लेंगे। बटर भी ले सकते हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग योर केक रियली मॉइस्ट एंड सॉफ्ट,
राइट। बटर से थोड़ा सा आपका क्रम्बली और सॉफ्ट नहीं बनेगा। अगर हम ठीक से, बच्चे लोग के हाथ में है तो वी शुड यूज़ समथिंग विच इज़ ईजी, राइट। और इसमें स्मेल वाला ऑयल नहीं यूज़ करना है, लाइक आप सींग तेल नहीं यूज़ कर सकते इसमें। आप ऑलिव ऑयल या सरसों का तेल मत यूज़ करेगा, नहीं तो आपका केक का टेस्ट एकदम गंदा हो जाएगा, राइट। सो वेजिटेबल जो आप घर पे तेल यूज़ करते हैं उसमें सिंग तेल और ऑलिव ऑयल आपको अवॉइड करना है। बाकी जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल है आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं जी। अब इसमें हम डालेंगे हमारा वेनिला एसेंस, जो अगेन वेनिला बीन से भी आप एक्सट्रैक्ट होता है, तो उसमें से भी आप ले सकते हैं एंड इजीली स्टॉक में भी अवेलेबल है। सो वो हम डालेंगे 2 टीस्पून। ओके। वेनिला हमारा इज़ लाइक इलायची हमारे इंडिया में जिस तरह से हम यूज़ करते हैं उस तरह से वेनिला सारे दूसरे कंट्रीज़ में इट इज़ द बेसिक फ्लेवर। और ये हमारा लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हो गया रेडी। या इट इज़ वेरी सिंपल। मुझे लग रहा था मफ़िन मतलब कि एक जंग लड़ने जरूर जैसा काम है, पर वंदिता जी ने इसे इतना सिंपल बना दिया है हमारे लिए और स्पेशली बच्चों के लिए। सो आई एम टेलिंग यू, ये सीखने के बाद बच्चे लोगों के लिए लाइक केक और मफ़िन्स बनाना विल बी सो सिंपल कि वो अपने मम्मी को बोलेंगे आप सिर्फ मुझे ओकेजन बताओ केक और मफ़िन्स हम बनाएंगे। दैट्स सो नाइस। आई थिंक हम तो वैसे ही पूरा साल बहाना ढूंढते हैं कि कब घर में मीठा बने और ऐसा कुछ ओकेजन आए और केक्स कब बने, क्योंकि बर्थडेज़ में इस बार हमने घर पे केक बनाए हैं मैक्सिमम सब लोगों ने, क्योंकि जब हम लॉकडाउन में थे तो सब कुछ बंद था, तो लोगों ने घर पे भी बेकिंग सीखा, केक्स बनाए, मफ़िन्स बनाए, सब कुछ बनाए। और ये करने के बाद तो आई थिंक हम बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट इस मफ़िन के बारे में क्या है कि इसमें मैदा नहीं है, इसमें आटा है जो उन्होंने यूज़ किया है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जिस तरह से आपने बताया आटा है, सो आटा क्या होता है, मैदा से ज़्यादा थोड़ा सा मिल्क सोक करता है। सो आप इस तरह से जब करेंगे तो आपका बैटर आपको दिखेगा कि इट इज़ लिटिल बिट स्टिफ, राइट। सो इसके बाद आप थोड़ा सा मिल्क इसमें डालेंगे। सो आई विल पुट अबाउट 1/4 कप मोर, राइट। 1/4 कप, हमारा 1 कप से चौथा भाग जी हम थोड़ा सा और डालेंगे। एंड सो हमने इसमें 1/4 कप मिल्क डाल लिया है ताकि इसका कंसिस्टेंसी हमें जो चाहिए है, रिबन कंसिस्टेंसी, वो आ जाए, राइट। अब इस टाइम पे मैं क्या करूँगी कि मैं अपना विस्कर हटा लूँगी एंड इसको, क्योंकि हमें ज़्यादा विस्क नहीं करना है, इसमें एयर जनरेट करना है ताकि वो अच्छे से फूले, राइट। सो हम अपना स्पैचुला यूज़ करेंगे और हम अपने बैटर को कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। ओके, कट एंड फोल्ड, इंटरेस्टिंग है बच्चों। लेट्स सी व्हाट इज कट एंड व्हाट इज फोल्ड। सो इफ यू सी, दिस इज कॉल्ड फोल्डिंग एंड दिस इज कॉल्ड कटिंग। वाओ, दैट्स नाइस। फोल्डिंग एंड कटिंग, हियर वी गो। सो टर्म्स भी ऐसे ही यूज हो जा रहे हैं बच्चों, जो आपके इजीली आप समझ पाएं और आप एक्शंस के साथ रिलेट कर सके। तो वंदिता जी उसे कट फोल्ड कर रहे हैं पहले और फिर उसे कट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो इससे हमारे आटे में या बैटर में एयर जो हमने जनरेट किया है वो ख़त्म नहीं होगा, इनफैक्ट इसको फूलने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। एग्जैक्टली। एंड सी, हमारा बैटर हो गया है रेडी एंड कैन सी इट्स सच लवली एंड इट स्मेल्स नाइस। हाँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें फ्लेवर्स ऐड करें, तो इसको हम एंड इसके अंदर हम अलग अलग फ्लेवर्स डालेंगे। सो सबसे पहले मैं एक स्पून, लाइक यू नो, बड़े बड़े स्पून मैं निकाल के बोल में निकाल लेती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लेवर्स बच्चों। तो देखें हमारे फ्लेवर्स में क्या इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं, राइट। जी वंदिता जी बताइए। तो सबसे पहले हमारा चॉकलेट। सो इफ़ यू सी वी हैव चॉकलेट, सो हम चॉकलेट चिप्स डालेंगे। सो एक इसके अंदर ये हमारा 1 टेबलस्पून चॉकलेट है फॉर अबाउट 2 मफिन्स, राइट। और ओवर एंड अबाउ हमारा चॉकलेट स्लैब, जिसको हम बड़े बड़े टुकड़े या छोटे छोटे टुकड़े व्हाट एवर यू लाइक उस तरह से आप कट करके इसको आप डाल सकते हैं। तो ये आपका डबल चॉकलेट। आप इसमें चॉकलेट वो भी डाल सकते हैं, पाउडर या कोकोआ पाउडर, येस। सो दैट इज़ अनस्वीटन, तो आप वो भी डाल सकते हैं। सो इफ़ यू सी, हमने थोड़ा सा ये चॉकलेट
का स्लैब में से थोड़ा लिया है और वो भी डालते हैं। इट इज कॉल्ड डबल चॉकलेट। यस। सो जिन्हें बहुत ज़्यादा चॉकलेट फ्लेवर पसंद है उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट वन। जी। दूसरा फ्लेवर हम जो करेंगे वो है रेजिन एंड ओटमिल, राइट। सो और वो हमने 1 टेबलस्पून लिया है, वो हम डाल रहे हैं हमारे दूसरे बोल में, एंड प्लस हमारा हाफ टेबलस्पून रेजिन्स, तो वो भी हम डाल देते हैं। सो ये हमारा सेकंड फ्लेवर रेडी। और सेसमी सीड्स विंटर के लिए बहुत अच्छा होता है। तिल के हम लोग चिक्की खाते हैं, तो व्हाई नॉट मफिन्स, राइट। सो हम हमारा लेमन हल्का सा सीड निकाल के इसको स्क्वीज़ कर लेंगे। सो जस्ट आधा लेमन हम ले रहे हैं, एंड आई विल स्क्वीज़ इट इन वन ऑफ माई मफिन बोल, राइट। और हमारा सेसमी सीड वो हम सिर्फ 1 टीस्पून लेंगे, राइट। सो अबाउट दिस मच, जो अंदर भी घुल जाएगा और थोड़ा सा हम ऊपर ड्रेसिंग के लिए रखेंगे। सो हमारे ये जो बनाना है इसको हम छोटे छोटे पहले टुकड़े कर लें एक बोल में। सो ये बनाना भी जाएगा आपके इस बोल में, राइट। और उसके साथ हम वॉलनट्स को छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। सो वंदिता जी एप्पल को छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर रहे हैं, और बच्चे अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि फ्रूट में से सीड्स निकालना मत भूलिएगा। और कटिंग में अगर आप बहुत छोटे हैं तो प्लीज़ टेक ममाज़ हेल्प उसके चॉपिंग में। एंड नाउ लेट्स सी आगे क्या कर रहे हैं। एप्पल डाल दिया, अब हम इसमें थोड़ा सा सिनेमन तज का पाउडर, जो इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, एप्पल और सिनेमन, इट टेस्ट रियली गुड। सो अबाउट 1/4 टीस्पून जितना हमने ये लिया। यस। अब हम इन सब को मिक्स करना शुरू करते हैं। अगर आपका मफिन ट्रे टिन का है, लाइक यू नो, तो उसको आपको बटर करना ज़रूरी है। अगर आपका ये सिलिकॉन का है, जैसे मैंने सिलिकॉन का लिया है, तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इट विल जस्ट कम आउट, क्योंकि इसके अंदर इनफ ऑयल है जो रिलीज़ होगा। अगर आप पेपर कप्स लेते हैं उसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट पुट इट। एंड इफ़ यू आर यूजिंग लाइनर्स, तो लाइनर्स इट सेल्फ इज़ अ होल्डर फॉर द केक, राइट। सो लाइनर्स आप इसमें रखिए और उसमें आप डालते जाइए। सो ये हम इसमें डायरेक्ट डालेंगे। सो और ये आपको पता भी चल जाएगा कि पेपर कप में हम किस तरह से डाल सकते हैं। एग्जैक्टली। एंड डू यू नो दैट सिनेमन इज द क्रिसमस फ्लेवर। सो जब ये केक बेक होगा मफिन्स, तो आपके किचन में जो एक अरोमा आएगा, दैट इज कॉल्ड क्रिसमस स्मेल। और ये हम प्लेन है, सो लेट्स डू सम प्लेन, और इसके ऊपर हम कुछ आइसिंग करेंगे, राइट। तो मुझे कहीं पे भी आपके बैटर में कुछ एडिशनल स्वीटनिंग आपने कुछ डाला हो या फ्लेवर डाला हो, वो कहीं भी नहीं है। बहुत ही बेसिक चीज़ें और ऐसे इजी अवेलेबल उन्होंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो आपके पास घर पे अवेलेबल भी हैं और बहुत हेल्दी भी हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट वंदिता's किचन एंड विच आई ऑल्सो लाइक इट। सो लेट्स गो अहेड। सो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर लूँ, राइट, बिकॉज दिस विल लुक प्रिटी इफ़ यू आर ईटिंग विदाउट द आइसिंग, राइट। सो हमने जैसे बनाना और वॉलनट, तो वॉलनट हम डाल लेते हैं बनाना के ऊपर, राइट। एंड सो अभी हम जो एप्पल का मैंने जो फ्लेवर बनाया था उसके अंदर हम रोज़ बनाएंगे एप्पल का, विच इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल, जिसके ऊपर आपको कोई आइसिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस तरह से हम पतला पतला पहले हम एप्पल्स का स्लाइसेस कर लेंगे, राइट। एंड अब इसमें से हम लोग इसमें रोज़ बनाएंगे। सो इफ़ यू सी, इसको हम so you will arrange it in a way कि वो रोज़ जैसा दिखे। एग्जैक्टली। सो आई विल जस्ट पुट इट हियर, राइट। एंड मेक श्योर कि आपका जो एप्पल है वो थोड़ा सा पतला और वो फोल्ड हो इस तरह से। कभी कभी क्या ये टूट जाता है, जैसे मेरे से टूट रहा है, बट यू विल स्टिल गेट अ नाइस
उसका shape वैसे शेप आ आ जाएगा। जाएगा। जी, rose या जैसा। तो जो छोटा है उसको आप एकदम बीच में लगाइए, जी राइट, सबसे छोटा, एंड जी। देन यू विल गो ऑन, जी और उसको बीच बीच में घुसाते जाइए, आपके बैटर में प्रेस करते जाइए। राइट सो इफ यू सी, एंड दिस विल गेट इनटू अ नाइस रोज राइट वे। सो ये इस जिस तरह से ये हाँ, राउंड हो रहा है ना, exactly. सो ये दिस विल गेट नाइसली राउंड इनसाइड। सो यू Right. कैन ऑलवेज ब्रेक इट एंड पुट, ताकि वो डिज़ाइन आपका रोज जैसा आए, राइट राइट राइट। सो इस तरह से इट विल लुक लाइक ओह रोज, नाइस वंडरफुल बहुत अच्छा राइट। सो लगा। ये आप इसी तरह से बेक कर दें। जी दिस इज़ द हमारा बेसिक। अब इसको बेक करने के लिए हमें 180 डिग्रीज पे हमारे ओवन को हीट करना है, राइट। सो अगर आपका माइक्रोवेव है, कन्वेक्शन ओवन है, तो वो ऑटो हीट होता है, अपने आप हीट होके वो बंद हो जाएगा। अगर आपका OTG है तो OTG को 10 मिनट्स के लिए आप हीट कर सकते हैं 180 डिग्री पे, और उसी डिग्री पे आपको ये बेक करना है। सो अब हमारा केक बन गया है, हमारा मफिन्स जो बनाना था हमने वो बन गया है। अब हम उसके ऊपर आइसिंग करेंगे। सो आइसिंग करने के लिए हमें चाहिए विपिंग क्रीम, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। विपिंग क्रीम आप फ्रेश क्रीम से भी कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो अगर बच्चों को करना है तो रेडीमेड विपिंग क्रीम लाइए, और उसके बाद हम उसको विप करेंगे। सो इट इज़ रेडी टू विप, बट इंस्टेंट होता है और हमको विप करना है, राइट। सो इस तरह से टेट्रा पैक मिलता है, अवेलेबल है। हम इसे 1 कप जितना लेंगे, एंड हम लोग इस मशीन से, दिस इज़ द विपिंग मशीन, हम इससे हम विप करेंगे। यस, सो हम इसको 1 कप निकाल लेंगे। तो हमने 1 कप विपिंग क्रीम लिया है। अब इसको हम बीट कर लेंगे विद आवर बीटर या विस्किंग मशीन, राइट। सो टर्न दिस ऑन। सो आपने देखा, हमने सबसे पहले लो पे थोड़ा सा मिक्स किया जी। अब इसको हाई पे हम ऑलमोस्ट 3 to 5 मिनट्स इसको अच्छे से विप करेंगे। ये डबल द क्वांटिटी हो जाएगा। ये आपको जो दिख रहा है उससे डबल हो जाएगा। तो अब हम इसे चेक करेंगे। सो इफ़ यू सी, जब हमने इसको उठाया तो कैन यू सी द पीक, राइट, इस तरह से पीकी हो जाना चाहिए, राइट। सो ऐसे माउंटेन जैसा हो गया, दैट मीन्स इट इज़ रेडी। दिस इज रेडी, मतलब अब ये तैयार है। ये विपिंग क्रीम, परफेक्ट। सो बच्चों, जब आप ये करने का ये जब टाइम आएगा तो प्लीज़ टेक ममाज हेल्प, क्योंकि ये बीट करने के लिए यू विल नीड एक्सटेंशन बोर्ड्स या इलेक्ट्रिसिटी से काम करना है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ टेक एडल्ट हेल्प। और अब इसे कैसे हमें इसमें ट्रांसफ़र करना है वो हम वंदिता जी से देखेंगे। एक और तरीका है इसको चेक करने का कि आप इसे ये हो गया है कि नहीं। इसे उठा के आपके सिर पे डालना है। सी, इट्स नॉट फॉलिंग, सो दैट मीन्स इट इज डन। और अगर आपके सर पे गिर गया तो वापस करना, राइट। सो लेट्स बिगिन। सो ये सिर्फ एक तरीका है, प्लीज डोंट ट्राई कि भाई गिरना चाहिए सिर पर। इट्स जस्ट अ जोक। सो हमें इसके लिए पाइपिंग बैग चाहिए है, एक बड़ा ग्लास, जिसके हेल्प से हम फिलिंग करेंगे, जो बच्चों को बहुत इजीली हेल्प करेगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी लूज। आप डालने जाओगे तो आपका पूरा मेसी हो जाएगा, राइट। एंड देन वी नीड सम नोजल्स। सो ये नोजल है, इससे हम रोज़ बनाएंगे, राइट। सो इसमें पर्टिकुलर नंबर होता है। सो दिस इज़ 2D। 2D नंबर, यस, 2D है। नूर 2D, अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, बट यू कैन टेक दैट। देन वी हैव कपल ऑफ मोर। ये हमारा ग्रास का है, ग्रास का नोजल। तो इससे हम लाइक फ्लावर्स बनाएंगे तो ग्रास तो चाहिए, तो हम ग्रास बनाएंगे। एंड देन देर इज 1 मोर नोजल, जिससे हम लाइक कुछ डिज़ाइन लाइक बनाएंगे। दिस इज द कपलर। इसके 2 पीसेस होते हैं कपलर के, राइट। तो एक हम अंदर डालेंगे, एंड डाल के हम उसको कट कर लेंगे ताकि वो बाहर आ जाए। यस, सो बाहर आ गया, राइट। अब इसमें हम ये जो ग्रास वाला नोजल है वो इस तरह से पहना के इसका जो सेकंड पार्ट है वो इस तरह से स्क्रू कर, तो वो एक लॉक हो जाएगा और क्रीम बाहर नहीं निकलेगी, राइट। सो इसमें से हमें ग्रास का
मिलेगा। जी। एंड व्हाट आई विल डू, इसको इस तरह से पहना दिया, राइट। और अब आप दो तरह से कलर कर सकते हैं आपके इसमें। एक है आपका क्रीम लग, यहाँ पे बोल में निकाल के उसके अंदर आप कलर डालिए जी। एंड मिक्स इट, तो वो ग्रीन कलर होगा। Okay. सो आई विल डू दिस वे, Okay. राइट। सो इस तरह से मैंने इसमें पहले लगा लिया, जी। राइट। एंड देन आई एम गोइंग टू पुट द सो आप फूड कलर ऐड कर रहे हैं exactly उसमें, this is the जो food edible food edible color, food color right? है। And Right. just about couple of drops. Okay. अगर आप चाहें तो इससे आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बट देन वो कलरफुल बनाने के लिए यू कैन यूज दिस Correct. color. Right. And I think children will like it. Yes, Yes. when they see all the colors around. तो Absolutely. उनको बहुत अच्छा लगेगा. Exactly. So- और अब हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे Okay. आराम से। So देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल ग्रीन कलर आ गया है ग्रीन पे. And एंड इट्स लाइट ग्रीन, मैंने Right. ज़्यादा कलर नहीं डाला है, इट्स नाइस एंड लाइट, 2 ड्रॉप ही डाला है इसमें। जी। एंड यू विल गेट अ लवली शेडेड ग्रास, Right. राइट। Okay. एंड ये मैं इसमें डाल दूँ। ट्रांसफर कर रहे हैं. Yes. Okay. कर लिया है. ये हमारा एक ग्रीन कलर रेडी, Right. राइट। फिर हम हमारा दूसरा रेड कलर का रोज बनाने के लिए Okay. हम रेडी कर, Perfect. राइट। इसको भी हम ऐड कर लें, ये भी हमारा रेडी। रेडी है. ओके. अब हमारे कपकेक्स के ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे और ये हम यूज़ करने वाले हैं मफ़िन्स के ऊपर, मफ़िन्स को डेकोरेट करने के लिए, उनकी ड्रेसिंग के लिए, राइट। सो लेट्स सी अब वंदिता जी किस तरह डिज़ाइन कर रहे हैं उसे. लेट्स डू इट हियर एंड यू सी वाओ, दैट्स अ रोज, इजंट इट सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. राइट। और सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। वाओ, रियली प्रिटी. एंड लुक एट द शेड्स. आई थिंक वो रोज का रियल शेड उसमें आ रहा है. लाइट रेड है, डार्क रेड है, वाइट भी है. दिस इज़ द परफेक्ट आई थिंक थिंग. और अगर बच्चों से परफेक्ट नहीं बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप लोगों ने इतनी उसमें एफर्ट्स डाले हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छे ही होने वाले हैं. सो निराश बिल्कुल नहीं होना है. और ये चीज़ ऐसी है जो प्रैक्टिस से ही आएगी. एब्सोल्युटली। एंड ये प्रैक्टिस बहुत इजीली, जो आप लोग मेहंदी लगाते हैं हाँ, या फिर हाँ, ड्राइंग करते हैं, correct. सो दिस इज लाइक अगेन अ मोटर स्किल आपकी डेवलप होगी. जी. यू हैव टू होल्ड योर लाइक यू नो प्रॉपरली, आपको इसको ऐसे ग्रैब करना है, हाँ. राइट. और आपकी इसे पाम से इसको प्रेस करना है, Right. राइट. और प्रेस करके देखिए इस तरह से धीरे से इट विल कम आउट, Right. एंड देन यू कैन गेट अ स्टार शेप एज वेल. सी लाइक दिस, यू कैन मेक अ नाइस स्टार शेप इस तरह से. सो आई थिंक ये आपकी क्रिएटिविटी है बच्चों, जो आप ये कौन से कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ करना चाहते हैं, आप किस तरह के डिज़ाइन उस पर करना चाहते हैं. दिस इज़ कम्प्लीटली योर क्रिएटिविटी, योर आइडियाज़. जिस तरह वंदिता दीदी बता रहे हैं, वंदिता जी आप वो भी ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली, बट कुछ और करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. ब्यूटिफुल. सो ये रेड कलर हमारे क्रिसमस थीम के साथ बहुत ही परफेक्टली जा रहा है. यस, सो क्रिसमस एवरीथिंग लुक्स रेड एंड वाइट, और हमारे मफ़िन्स जो हैं वो भी रेड एंड वाइट ब्यूटीफुल दिख रहे हैं. दिख तो बहुत सुंदर रहे हैं. आई एम श्योर खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे, क्योंकि जिस तरह का उसका स्मेल और अरोमा आ रहा है यहाँ खड़े खड़े मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं. आई एम श्योर आपको देखते देखते भी बहुत मज़ा आ रहा होगा, टेम्पटिंग लग रहा होगा कि कब मफ़िन्स हमारे मुंह में जाएं. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ट्राई दिस सिंपल रेसिपीज़. ये बहुत ही सिंपल है और इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. आप उसको घर पर ट्राई कर सकते हैं. इसीलिए आज हम वंदिता जी के साथ हैं, सो दैट आप घर पर बैठकर मम्मा पापा के साथ ये बेकिंग टिप्स यूज़ कर सकें और ये क्रिसमस को और भी ब्यूटीफुल बना सके अपने बनाए हुए खुद के हाथ के मफ़िन्स और कपकेक से. सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल मफ़िन्स.
दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। और वंदिता जी, इसके ऊपर हम और कुछ क्या ऐड कर सकते हैं? जैसे कि काफ़ी कलरफुल मैंने वो छोटे छोटे देखे हैं, जैसे कि बॉल्स जैसे होते हैं, ऐसा कुछ डेकोरेट कर सकते हैं इस पे? जी, इसमें हमारे पास लेकिन कलरफुल बॉल्स हैं। ओके ओके, मोती जैसे दिख रहे हैं, राइट। तो ये हम इसके ऊपर लगा सकते हैं इस तरह। वाओ, एंड इट लुक्स सो प्रिटी। आप जस्ट एक भी लगा सकते हैं। जी। देन वी हैव सम हार्ट्स। ओके, सो चिल्ड्रन, ये सब एडिबल है, आप खा सकते हैं इन्हें, राइट? लेकिन आपको कौन से मोती डालने हैं, क्या खाना है, क्या लगाना है, वो पेरेंट्स को पूछकर ही आपको उनकी गाइडेंस से काम करना है। डोंट फॉरगेट, कुछ भी चीज़ हम इस पे नहीं लगा सकते हैं। ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं सारी एडिबल है, मतलब आप खा सकते हैं, आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा इससे। सो अब वो ब्यूटीफुल उन्होंने हार्ट्स लगाए हैं इसमें। यस, एंड नाउ इसमें स्टार्स है। एडिंग सम कलरफुल स्टार्स। वाओ, ये आपके क्रिसमस को बहुत रिलेट करेगा, सो यू कैन पुट सम स्टार्स इन Right. दिस एंड यू कैन मेक इट मोर ब्यूटीफुल। राइट राइट, डेकोरेट परफेक्ट, केक एंड कपकेक्स एज यू। ब्यूटीफुल। बच्चों, लेट्स सी, देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं हमारे मफिन्स। और बहुत ही इजीली बनाए उन्होंने, इतने झटपट रेडी हो गए हैं। थोड़ी पेशेंस बेकिंग के टाइम पे हमें रखनी है ना? और इंग्रेडिएंट्स सही क्वांटिटी में यूज़ करने हैं, बिकॉज थोड़ा भी ज़्यादा या कम होगा तो थोड़ा सा भी उसमें फ़र्क आने से उसके टेस्ट में चेंज आ सकता है। तो वंदिता जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन टुडे। एंड क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को टुडे? दिस इज़ अ सीज़न ऑफ गिविंग। ये जो क्रिसमस सीज़न है या विंटर सीज़न है, ये सीज़न है आप दीजिए, कुछ एक्सेप्ट करने की जगह पे आप दीजिए। सो जस्ट गिव योर बेस्ट, बी पेशेंट, बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंदिता जी, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। ये सीज़न है जॉय ऑफ गिविंग, मतलब आप हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमें कुछ ना कुछ मिले। सेंटा तो हमें गिफ्ट्स देते ही हैं, लेकिन आज हमारा ड्यूटी भी है ये टाइम पर कि हम किसी को गिफ्ट करें। आपके आसपास में देखिए कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इतने प्रिविलेज नहीं हैं, जिन्हें इस तरह की सर्विसेज, इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो हमें मिलती हैं बच्चों। सो ऑलवेज़ बी काइंड टू देम। अगर आपको लगता है कि वहाँ ज़रूरत है तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके पास पड़ी हुई है बहुत टाइम से और आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ वाई डोंट यू गो एंड शेयर विद देम, राइट? सो लेट्स मेक दिस सीज़न, दिस क्रिसमस रियली हैप्पी फॉर एवरीबडी, सबके लिए, क्योंकि ये समय बहुत ही टेस्टिंग रहा है हम सबके लिए। ये साल बहुत टेस्टिंग रहा है और ये 2020 का आखिरी महीना है, तो क्यों ना हम इसे खुशी खुशी बाय करें। आई नो इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट, आप सब घर में थे इतने समय से, तो थोड़े अपसेट सारे ही बच्चे हैं, पर लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो नया साल हमारे साथ आएगा 2021 का, वो बहुत सारी उम्मीदों से भरा हुआ हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ हो और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए सबके लिए। एंड वी होप, वी कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि हमारा जो रूटीन है स्कूल जाने का, बाहर जाने का, फ्रेंड्स से मिलने का, वो फिर से शुरू हो और हम एक फिर से अच्छी और ताज़ी स्वच्छ हवा महसूस कर सकें। अगले हफ्ते आपके साथ फिर हम मिलेंगे, लेकिन VNM TV किड्स के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी चीज़ें जो हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं, आप में से कोई भी उसे मिस ना करें। ठीक है, तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।